चलिए, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षार्थी जो 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th वाले हों या क्लास 12th वाले हों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए आज हम जो प्रश्न लाए हैं वो लाए हैं समास, यानी समासिक शब्दों का समास विग्रह और समास का नाम किस तरह से हमें याद आता है। हम देखिए आपको बता दें। तो पहले हमने यहाँ पर कुछ सामासिक शब्द जो शब्द होते हैं उनको सामासिक पद कहा जाता है। समास विग्रह करना होता है उसका और समास का नाम। यहाँ कम से कम हमारा इस तरह के ही कुछ शब्द यहाँ पर दिए होंगे। तो पहला शब्द हमारा चतुर आनंद। चतुर कहते हैं चार, चार मुख, आनंद मुख को कहा जाता है, मुख हैं जिसके, चार मुख हैं जिसके। दूसरा है चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, जिसके हाथ में। पानी जो है यहां पर हाथ को कहा गया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। जी हाँ। महाजन, अब देखिए तीन आए हमारे पास यहाँ पर, चतुर आनंद, चक्रपाणी, लंबोदर। चार मुख हैं जिसके, किसके चार मुख है? ब्रह्मा जी के। चक्र किसके हाथ में है? लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश जी। तो यहाँ पर ये जो बातें आई हैं ये एक विशेष रूप से आई हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गुण वाले व्यक्ति हैं, महान हैं, यानी भगवान कहलाते हैं। तो इसके लिए ये तीनों के तीनों जो श्रेणी में आएंगे ये आएंगे बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में। जी हाँ, ये बहुव्रीहि समास होगा ये वाला। अब यहाँ पर देखिए एक है हमारा महाजन, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। तीनों में जो है यहाँ पर व्यक्ति की कर्म की बात बताई गई है, यानी कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, जन, जो जन, पहला जन आया। दूसरा महान है जो पुरुष, जो पुरुष। तीसरा हमारे यहां दिया हुआ है श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। आपने देखा व्यक्ति जो बनता है वो अपने कर्म से महान बनता है। तो जिस बात में कर्म की बात आती हो उसे कहेंगे हम कर्मधारय पुरुष, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। यहां पर आपको इस तरह से कर्मधारय दिखाई समास लिखना होगा, कर्मधारय। नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पर पथ्य। पथ्य, इस शब्दों में दो दो चीजें दी हुई है और एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी। तो हम यहाँ करेंगे पथ्य और अपथ्य, दोनों को अलग अलग करके इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या बात आई है, कही गई है। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। जी हाँ, धर्म और अधर्म। त्रिकोण, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा पथ्य और अपथ्य। तो यहाँ पथ्य और अपथ्य जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, और जब कभी विरोधी होते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समझ में आता, जिसमें झगड़ा हो, विरोधी। तो यहाँ पर आपका आएगा द्वंद्व समास। जी हाँ, द्वंद्व समास। अब देखिए यहाँ पर अब जो ये शब्द लिखा त्रिकोण और चौराहा, इसमें दो शब्द तो आए लेकिन विरोधी नहीं है। इसके अंदर दो चीजें हैं लेकिन दो शब्द है लेकिन ये विरोधी नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विगु समास। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन कोण, तीन कोण वाला, तीन कोण वाला समूह। यहां पर हम समूह प्रयोग करते हैं। चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। जी हाँ, चार रास्तों का समूह। ये दोनों जो आए हैं यहां पर, ये दोनों जो हैं ये इसमें आएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास। जी हाँ। आखिर में हमने एक शब्द लिखा है, यहाँ पर बीच में डैश दिया हुआ है, अन्न जल के बीच में। यहाँ पर दो चीजें दिखाई दी थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी थी, और यहाँ अन्न जल में भी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसको भी हम उसी रूप में लिखेंगे जो ऊपर लिखा है,
अन्न और जल, अन्न और जल दोनों चीजें आ गई। अन्न और जल एक खाने वाली वस्तु है, एक पीने वाली वस्तु है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो हम इसको भी कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी एक दूसरे के विरोधी हैं दोनों शब्द, तो इसलिए इसको कहेंगे द्वंद्व समास। आज हमने जो आपको 4 समास बताए, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जो इसी में से आपको बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आप इनको समझें और इनका अर्थ जानें और इनका लिखने का तरीका यही होता है बोर्ड परीक्षा में। अब आपके लिए हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आप हमारी वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप कैसी वीडियो चाहते हैं, किस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या है। उसके लिए हम दूसरी वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।